हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल की सारी कहानी खत्म करने के बाद आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स। डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट टाइप, सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली बच्चा लोग, सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। क्या मतलब है इन दोनों का? बेटा आज के पूरे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्या मतलब होता है और क्या डिफरेंस है इन दोनों का। देखो बच्चा लोग, इसका मतलब है टोटली प्योर, या आप कह सकते हैं नेचुरली। जो अर्थ में से हमको सेमीकंडक्टर मिला उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की। हाँ, उसको प्योरीफाई जरूर कर लिया, उसके अंदर जो दूसरे एटम्स मिक्स थे उसको जरूर हमने हटा दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी एटम उसके अंदर मिक्स नहीं किया। दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं बेसिक, एकदम अपने आप में बेसिक, कुछ भी इसके अंदर मिलावट नहीं है। दैट इज इंट्रिंसिक। अब मान लो कि मैं इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करता हूं। इंप्योरिटी मतलब ऐसा नहीं बेटा कि मिट्टी वगैरह ऐड कर दी है। हम क्या करेंगे, कोई दूसरे एटम्स, पेंटावेलेंट या टेट्रावेलेंट एटम्स हम ऐड करते हैं, तो कुछ एक्सटर्नल एटम्स ऐड करना, उसको हम कहते हैं इंप्योरिटी ऐड करना। इसीलिए इसका मतलब हो जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है। अब क्यों वो चीज करने की जरूरत पड़ी, उसके लिए पूरा हमें इंट्रिंसिक समझना पड़ेगा। सो आप देखते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है और एक्चुअली क्या उसके अंदर चीजें रहती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लोग, हम लोग डिस्कस करेंगे दो एलिमेंट की, जिसका नाम है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अच्छा, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2, 2s2, फिर 3s2, 3p6, कितने हो गए? हाँ, 3d10, 4s2, 4p2। बच्चा आप दोनों ने एक चीज ऑब्जर्व की, इसके पास भी एक्सटर्नली 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी एक्सटर्नली मतलब वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के पास उतने ही प्रोटॉन है जितने एटम है। ये इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, बट ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बस चलो ये फ्री नहीं है। आप कह सकते हैं इन या एट low temperature there are no free electrons, there are no free electrons। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो हमको पता है कि कोई भी चीज में करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब उसके अंदर फ्री करंट प्रोड्यूस होते हैं। फ्री करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। एम आई राइट और नॉट? तो एट लो टेम्परेचर या एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब ना 0 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, इतने लो टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। इंसुलेटर मतलब पता है ना, जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। और अगर आप इसके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई करेंगे ना बच्चा लोग, applied electric field would not give so energy that electron can jump to conduction band।
बच्चे लोग लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या था? हमने देखा था कि कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसके कारण करंट पैदा होता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होता। अब जीरो टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो टेम्परेचर पे वो एक इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, और उस समय अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं, देखो अगर मान लो मेरे पास ये कोई सेमीकंडक्टर है, मैं इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता किधर, ये डायरेक्शन में, और करंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है मतलब करंट प्रोड्यूस होगा। बट क्या यहां पे ऐसा कुछ हुआ? नहीं। इसका मतलब कि बेटा जीरो टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है या टोटली इंसुलेटर है? आइए देखते हैं। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चा लोग, ये जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है ना, एक्चुअली ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इन सिलिकॉन मॉलिक्यूल। मान लो कि मैं सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल ले लेता हूं, तो उसके अंदर कई सारे एटम्स होंगे। अब बेटा आपको पता है कि लास्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, लेते नहीं, वो एक्चुअली शेयरिंग करते हैं। तो होगा क्या कि हर एक एटम, देखो ये 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हर किसी के पास, अब बेटा ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं अपने नेबरिंग एटम्स के साथ। इसीलिए जीरो टेम्परेचर पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे बॉन्डेड है। एट लो टेम्परेचर all electrons participate in covalent bond formation, तो बच्चा लोग अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओ कि ना लगाओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा नहीं, कोई भी करंट हमको मिलेगा नहीं। अच्छा, अगर मान लो कि मैं थोड़ा सा इसको टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, होगा क्या बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, यस और नो? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू increase in thermal energy, few electrons may get free by breaking the bond। होगा क्या बेटा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन फास्ट होगा, इसका मतलब थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी कह लो, एनर्जी बढ़ने के कारण ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जांपल के लिए जो कि पहले यहां पे था वो फ्री हो गया, और फ्री होके वो यहां कहीं आके बैठ गया, बाकी सारे अभी भी ऐसी चीज है। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे हमको। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, अब होगा क्या देखो यहाँ पे आपको एक नई चीज पढ़नी है आज, जिसको हम कहते हैं होल। बेटा अभी तक आप लोगों ने इतना ही पढ़ा था कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में करंट 2 कैरियर्स के कारण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। अब ये होल क्या चीज है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी। एक्चुअली बॉन्ड टूट चुका है, ये जो बॉन्ड है अब वो टूट चुका है, सो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। बच्चा अब एक चीज है कि स्टार्टिंग में ये पूरा न्यूट्रल था, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, स्टार्टिंग में न्यूट्रल था। अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला गया, तो ये ऑन अ कंपेरिजन क्या पॉजिटिव हो जाएगा। पहले यहां पे बेटा माइनस इक्वल था, मान लो कि इसके अंदर 4 प्रोटॉन है तो आजू बाजू 4 इलेक्ट्रॉन भी है,
न्यूट्रल था, बट एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, यानी ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अगर हम नेगेटिव चार्ज काउंट करेंगे तो होल के लिए हम पॉजिटिव चार्ज काउंट करेंगे। एंड बच्चा लोग, सेमीकंडक्टर में करंट दोनों के कारण होगा, होल के कारण भी एंड इलेक्ट्रॉन के कारण भी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, होल्स बहुत ही कम होंगे, बट दोनों के कारण ये चीज रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे इस पे आपको करंट मिलना चालू हो जाएगा। मान लो कि अब अगर इसके अक्रॉस आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब भाई बैटरी वगैरह, सो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे करंट आपको ज्यादा मिलेगा? नहीं, बहुत ही मामूली सा करंट मिलेगा। क्यों बच्चा लोग? वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर गेट फ्री, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फ्री। कोई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए, थोड़े बहुत फ्लो हुए। ठीक है, आप इसको और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और भी फ्री होंगे, लेकिन अगेन वो क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी। बट एक चीज है कि जहां पे पहले ये इंसुलेटर था वहां पे अब ये थोड़ा बहुत कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूं बैंड के लिए, देखिए होगा क्या, ये कंडक्शन बैंड और ये ले लेते हैं हम वैलेंस बैंड। तो बच्चा लोग स्टार्टिंग में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पड़े हुए थे। जैसे आपने इसको टेम्परेचर दिया, इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ गई कि ये यहां से यहां जाने का लायक हो गया। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। अगेन बच्चा लोग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एटम के अंदर कोई रियल की ऐसी स्पेस नहीं होती है, ये तो जस्ट उसका एनर्जी है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी पहले लो थी, अब वो एनर्जी हाई हो गई, एनर्जी हाई हो गई इसकी, ये यहां आ गया तो उसके बदले यहां पे होल क्रिएट हो गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो उसके कारण जो करंट पैदा होगा उसको हम बोल देंगे IE, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या होल्स भी शिफ्ट होंगे? देखो जरा ध्यान से बेटा, अब होगा क्या कि आप जब इसको हीट कर रहे हो ना, तो इसमें दूसरे कोई बॉन्ड में जहां पे इलेक्ट्रॉन यूज्ड है वहां से भी तो हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और इट माइट पॉसिबल कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस होल में आ गया, यानी कि एक नवा होल बन गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। यानी कि सेमीकंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं, होल्स पैदा हो रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन होल वापस रिकंबाइन कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि होल पहले इधर था और यहां से यहां शिफ्ट हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो पहले यहां था वो पॉजिटिव चार्ज अब यहां शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहां की बात करूं, जरा ध्यान से देखना बेटा, वैलेंस बैंड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे, क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे वैलेंस बैंड में ही है। मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे 5 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, मतलब यहां पे उसकी जगह पे होल्स आ गए। अब हुआ क्या कि इसके साथ साथ और भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और वो होल के साथ आके रिकंबाइन कर रहे हैं। मतलब अब क्या हुआ बच्चा, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पे होल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हुआ, साथ ही साथ होल्स भी फ्लो हुए। देखो यहां पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, होल्स आर apparently moves in opposite direction of electron। ये क्या है apparently moves? बच्चा apparently का मतलब नकली। क्या असली में होल शिफ्ट कर रहा है? सोच के बताना बेटा, होल तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो यहां पे जो होल था वो भर गया और यहां पे होल क्रिएट हो गया। एक्चुअली होल तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा, बट हमेशा लग रहा है कि होल क्रिएट है। देखो जब भी कोई चीज बहुत फास्ट होती है, एज पर एग्जांपल बच्चा लोग, आपने वो दिवाली में एलईडी सीरीज देखी है, उसमें हमको लगता है कि कोई चीज ऐसे चल के जा रही है, लाइट ऐसे चल के जा रही है। या तो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारी दुकानों के बाहर वो लाइट वाला बोर्ड होता है जिसपे लिखा हुआ ऐसे जाता है। एमटीएस बस की बात कर लो, है ना, बस के अंदर भी वो लिखा हुआ जाता है पूरा। क्या हो रहा है वो, क्या हो रहा है, जो बता सकता है मुझे, क्या सच में कोई लिखा हुआ जा रहा है? एक्चुअली आपको मालूम है कि वो तो लाइट है,
अब लाइट हो ना किस बाजू में जा सकती है, हो क्या रहा है, ऐसी टाइमिंग, गजब की टाइमिंग वहां पे फिक्स की हुई है कि ये लाइट जल रही है बंद हो रही है, बाजू में ये लाइट जल रही है बंद हो रही है, मेरे को आर लिखना है, हमने क्या कर दिया, सब जगह एलईडी लगा दी, सब जगह एलईडी लगा दी, अब मुझे आर लिखना है, तो उतनी ही एलईडी को हम चालू करवाएंगे जिसके मदद से आर दिखाई दे। यहां पे भी होगी सारी एलईडीज, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उतनी ही एलईडी को जलवाएंगे जिसकी मदद से हमको आर दिखाई दे। समझ आ रहा है आपको, बस वैसा ही कुछ है, हमें लग रहा है कि लाइट अक्षर जा रहे हैं, एक्चुअली अक्षर नहीं जा रहे हैं, अक्षर तो उधर ही है, जो टाइमिंग है, बल्ब जो लाइट छोड़ रही है एलईडी है उसकी टाइमिंग है। सिमिलरली यहां पे भी होल्स जा नहीं रहे, बट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ऐसा लगता है कि होल्स एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक करंट हम इस होल्स के कारण भी कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली बहुत ही कम होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है। हुआ क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और उसके बदले होल्स नीचे आ गए। सो ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम उसको हीट करते रहेंगे, जब तक हम उसको हीट करते रहेंगे तब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, होल का बनना, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पे क्या रिकॉम्बिनेशन होना और कुछ नवा होल बनना। समझ आ रहा है। सो यहां पे बच्चा लोग करंट दो चीज के कारण है, दो चार्ज कैरियर हमारे पास है। कौन कौन से चार्ज कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन्स और इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोल देंगे IE, और दूसरा होल्स, इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोल देंगे IH। तो ओवरऑल टोटल करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। समझ आ रहा है। इसलिए कहा जाता है दैट इन सेमीकंडक्टर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, विच आर दे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब बच्चा लोग कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उसको हम बोलते हैं Ne, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही बेटा होल्स भी बनेंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो 10 होल भी तो प्रोड्यूस होंगे। ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन होगा। मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो 10 होल बन गए, नंबर ऑफ होल्स। अब मान लो इन 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन जाके होल से मिक्स हो जाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, 3 होल्स भी कम हो गए। इट मींस एट एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में बच्चा लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इसको हम बोलते हैं Ni, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने होल्स होंगे, दैट इज Ni। एंड इसी चीज को एक और नाम दिया जाता है चार्ज कैरियर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब ये होता है ना बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ रखा है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम करते थे, तो ये भी तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ही है। सो यही बन जाएगा चार्ज कैरियर डेंसिटी। किसी भी सेमीकंडक्टर पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे हमेशा ये चीज फॉलो होगी। समझ आ रहा है आप लोग को। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से ना एक क्वेश्चन बन के आ सकता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेम है तो क्या करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल्स भी सेम होगा? सोच के बताना। नो, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री बहुत सारे होंगे लेकिन होल्स काफी कम रहेंगे इन कंपैरिजन, बिकॉज कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंबाइन भी हो रहे हैं, है ना। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा चलो इसका मतलब बताता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो सेम है, बिल्कुल सही चीज है। करंट कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के होने से या इलेक्ट्रॉन के चलने से? बिल्कुल सही। अब बेटा इलेक्ट्रॉन जितना ट्रैवल करेगा क्या उतना होल ट्रैवल करेगा? एक्चुअली होल तो ट्रैवल कर ही नहीं रहा। वी फील
दैट इट मूव्स अपेरेंटली, हमेशा लग रहा है कि वो चल रहा है, बाकी एक्चुअली चल रहा है नहीं। तो इसके कारण जो करंट होगा वो बहुत 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 ही छोटा होगा, लेकिन यस इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बहुत बड़ा होगा। सो IE इज ग्रेटर देन IH इन एवरी कंडीशन। क्लियर? दूसरी चीज, बड़ा एक सवाल है, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड बट नॉट सब्ट्रैक्टेड। इट माइट पॉसिबल ना कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट दूसरे डायरेक्शन में हो और होल्स के कारण करंट कुछ और डायरेक्शन में हो, या तो उसका वेक्टर एडिशन करते हैं करंट डेंसिटी लेके, या तो फिर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया। बच्चे एक ध्यान देना मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके अक्रॉस मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां तक होती है? पॉजिटिव से, पक्का श्योर? ये आ गई इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। एम आई राइट? पक्का? अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पे वही डायरेक्शन है क्या नहीं? तो अब ये क्या हो रहा है? अब देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी करंट है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो कौन से डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, बट इसके कारण जो करंट है IE, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। अच्छा, प्लस चार्ज के कारण, बेटा आपने 10th में कन्वेंशनल करंट पढ़ा होगा, हमने अभी 3rd चैप्टर में पढ़ा था कन्वेंशनल करंट, के स्टार्टिंग में ऐसा समझा जाता था कि प्रोटॉन के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन कौन सी लेते थे? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि डायरेक्शन तो आज के तारीख में भी पॉजिटिव चार्ज के समय ही ली जाती है, तो इसके कारण भी करंट तो इधर ही आएगा IH। तो एक्चुअली दोनों के कारण करंट एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए हम टोटल करंट में हमेशा दोनों को ऐड कर रहे हैं। समझ आ रहा है? 2 मार्क्स का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहो तो अपने नोट्स में लिख लो। Why the current due to electron and holes are only added, they are not subtracted or they are not added vertically. ओके, इसका मतलब बच्चा अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा फ्री होंगे। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या देखा हमने बेटा? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर more and more कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतने ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, उतना ही ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एंड अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एज ए रिजल्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री। बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड वाले एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड increases and hence conductivity of semiconductor increases. Clear? So आपको क्वेश्चन आ सकता है what is the effect of temperature on intrinsic? ऐसा भी आ सकता है why on increasing the temperature conductivity of semiconductor increases, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वो है इसका आंसर। अब अगर इसका ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए, सो यहां पे हम ले लेते हैं कंडक्टिविटी और यहां पे टेम्परेचर। कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आता है।
इसके एक इक्वेशन भी है जो बाय चांस आपसे अगर पूछ ली जावे, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ सकती है, दैट इज जो कंडक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई पावर माइनस Eg अपॉन KT, जहां पे K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमने पहले भी देखा हुआ है ये भाई साहब का नाम, और T जो है बच्चा वो है टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अब देखिए रिलेशन से समझिए बेटा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सोच के बताना ये जो पूरा टर्म है ये बढ़ेगा कि घटेगा। किसी का भी डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू उसकी घटेगी, लेकिन अगर मैं उसके आगे माइनस लगा दूं तो फिर से बढ़ेगी। यानी कि एक्चुअली ये टर्म घट रहा था लेकिन हमने उसके आगे माइनस लगाया और माइनस आता भी है, सो माइनस की वजह से ये टर्म अब बढ़ रहा है। देखो ना जैसे कि 1/3 करो या 1/2 करो, सो ये आएगा 0.5, लेकिन माइनस लगाने से ये हो जाएगा -0.5। अब नीचे का टर्म इंक्रीज करो 1/4 तो 0.25। अच्छा बताओ -0.5 बढ़ा के -2.5 बढ़ा है, सोच के बताना कौन सा बड़ा है, 0.5 के -2.5 पक्का। सो हुआ क्या यहां पे, देखो डिनोमिनेटर इंक्रीज किया किसी का भी, सो ओवरऑल वैल्यू उसकी कम हो रही है। ओवरऑल वैल्यू एक्चुअली कम होनी चाहिए थी, ओवरऑल वैल्यू एक्चुअली कम हो गई ना। देखो अगर माइनस नहीं होता तो कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है, बट मैं माइनस लगा रहा हूं तो अब कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। सो माइनस लगाने से और डिनोमिनेटर के बढ़ने से एक्चुअली वैल्यू बढ़ रही है, घट नहीं रही है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इसीलिए ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू माइनस के साथ में इंक्रीज कर रही है। अब बेटा हमने इसको क्या लगाया, ई के पावर, यानी ई का पावर इंक्रीज कर रहा है। बेटा अगर आप किसी भी टर्म का पावर बढ़ाते जाओ, जैसे कि 2⁻1 2, पावर इंक्रीज कर दो 4, और पावर इंक्रीज कर दो तो ये क्या हो गया 8। यानी किसी भी चीज का पावर इंक्रीज करो तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो ई एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का पावर इंक्रीज करते जाओगे तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है इतने प्रोपोर्शन से। क्लियर। तो बच्चा लोग ये था पूरा का पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो माना कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन बेटा ये कंडक्टिविटी ना अभी भी बहुत कम है। इतनी सी कंडक्टिविटी हमारे किसी काम की नहीं है। जीरो टेम्परेचर पे तो जीरो था, इंसुलेटर था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आई, डन। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने की भी एक लिमिट होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको इनफाइनाइटली हीट कर सकते हो। दूसरी चीज, उसको आप अगर मान लो ये चीज का बेटा अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे रखूं जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है, तो बहुत ही कम कंडक्टिविटी हमको मिलेगी। जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। मैं टेम्परेचर बढ़ाते 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 यहां तक आ गया हूं 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन की बात करूं तो 300 केल्विन। इस समय जो कंडक्टिविटी मिली वो बहुत ही कम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब है ना हम सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ दूसरे एटम मिक्स कर रहे हैं, दूसरे एटम मिक्स कर रहे हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। देखिए और यही रिजल्ट हुआ बेटा, यही चीज जो हम सीखने जा रहे हैं ना वही यूज कर रहे हैं आज हमारे पूरे वर्ल्ड में। जो भी चीज है सब यहीं से बन के आई है। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एट room temperature, though there are free electrons
and holes which in turn produce current, but this current or conductivity is still too low. So to increase the conductivity, we add some other atoms to सेमीकंडक्टर। हमने क्या किया बेटा, हम कुछ दूसरे एटम्स, देखो वैसे आगे जाके भी हम क्लेरिफाई भी देखेंगे कि भाई वो एटम भी पेंटावेलेंट होंगे या ट्राइवेलेंट होंगे। कोई भी एटम नहीं, कुछ सेलेक्टेड एटम्स ही हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एंड जो एटम हम मिक्स कर रहे हैं बेटा उसी को हम कहते हैं इम्प्योरिटी। वी एड सम अदर एटम्स टू सेमीकंडक्टर विच आर टर्म्ड एज इम्प्योरिटी। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब समझ आया? हम कोई बेटा उसके अंदर मिट्टी नहीं डाल रहे, गंदगी नहीं डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एटम उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वो अब प्योर नहीं रहा। अच्छा, इसे हुआ क्या? देखो सारी कहानी बेटा हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये इम्प्योरिटी ऐड करने से हुआ क्या, बट द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इंटेंशनली, बच्चा इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, हमने जानबूझ के ये इम्प्योरिटी डाली है। और ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी डालने की, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। जो एटम आपने डाला, द इम्प्योरिटी एटम एडेड इज कॉल्ड डोपेंट। क्या बोला जाएगा उसको? अभी तक आपने नेरोलेक पेंट सुना है, ये पेंट वो पेंट, आज से नवा पेंट डोपेंट। अब इससे आप अपने दीवार को कलर नहीं कर सकते हैं, इससे आप सेमीकंडक्टर की दीवार को कलर कर सकते हैं। नया कलर नहीं हुआ, टेंशन मत लो। एंड बच्चा लोग, ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर होते हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की होती है, उसको हम कहते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर। सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? अच्छा, एक और चीज बच्चा लोग, ये जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे ना, डॉप्ड, डोपेंट, बेटा ये डोपेंट आर ऑफ विल बी ऑफ इक्वल साइज टू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हम पूरे चैप्टर में बेटा ये देखेंगे कि दो ही तरह के सेमीकंडक्टर हम यूज करेंगे, एक सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। अब बच्चा लोग देखिए, इसमें आप है ना कोई भी एटम नहीं डाल सकते हैं। पहली कंडीशन तो हमने देखा कि वो साइज इसके सेम होनी चाहिए। क्या? साइज से हमारा मतलब बेटा एटॉमिक रेडियस। साइज से मतलब एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस। साइज ऑफ डोपेंट शुड बी सेम। देखिए 100% सेम तो नहीं होगी, बट अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम टू दी सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसमें ना हम जो एटम्स ऐड कर रहे हैं, जो डोपेंट डाल रहे हैं, वो भी कुछ सेलेक्टेड ही होते हैं। हम या तो उसमें पेंटावेलेंट एटम डाल सकते हैं। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है? इम्प्योरिटीज दैट कैन बी एडेड। देखिए, टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बच्चा लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी इम्प्योरिटी उसमें ऐड की गई है।
डिपेंडिंग ऑन डोपेंट। तो बच्चा लोग पहला रहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके अंदर जनरली हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब पेंटावैलेंट एटम। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, करेक्ट। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम के, हाँ सॉरी, तो हम यहाँ पे फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं जो कि पेंटावैलेंट। देखो क्यों, इससे क्या होगा, क्यों एन टाइप नाम दिया गया बेटा, वो हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, बिकॉज अगले लेक्चर में उसका फंक्शन भी देखेंगे और उस फंक्शन के ऊपर से ही इसका नाम भी पड़ा है। और दूसरा टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो वैसे एन टाइप से आप समझ गए होंगे कि ये नेगेटिव जैसा रहेगा, ये पॉजिटिव जैसा रहेगा। अब क्यों नेगेटिव? बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी होंगे, होल्स बहुत कम होंगे, और वैसे ही पी टाइप में होल्स ज्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। और इसके अंदर हम जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे वो होती है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे कि एल्यूमिनियम। समझ आ रहा है? ओके, तो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या मतलब? डोपिंग, जिसमें इंप्योरिटी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से भी बहुत इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक्सट्रिंसिक की मदद ली। मतलब हमने क्या किया बेटा, एक छोटी सी इंप्योरिटी डाली। देखो अगर आप इसमें ज्यादा नहीं, एक एटम भी डालोगे ना, सिर्फ एक एटम इंप्योरिटी का, तो उससे कंडक्टिविटी मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। ये जो कंडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक एटम ऐड करने से कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू मेनी टाइम्स। तो सीधी सी बात है बच्चा कि ये ज्यादा बेटर तरीका है टेम्परेचर के कंपैरिजन। अच्छा, इंप्योरिटी ऐड करने के बेटा अब 2 तरीके हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या देखा हमने, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इंप्योरिटी ऐड करने के 2 तरीके। क्या? पहला तरीका, आप है ना सेमीकंडक्टर को पहले तो डोपेंट करो, उसको डॉप करो, और उस डॉप्ड सेमीकंडक्टर को हीट करो एटमॉस्फेयर में। क्या बोला मैंने, देखो कहां गया मेथड ऑफ डोपिंग। बच्चा पहली मेथड है कि बाय हीटिंग द डॉप्ड सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर। अब इससे होगा क्या कि जो डोपेंट है बेटा वो सेमीकंडक्टर के एटम में डिफ्यूज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं हम? बाय हीटिंग डॉप्ड सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर द डोपेंट, डोपेंट मतलब इंप्योरिटी, जो आपने एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जो भी आप ऐड करेंगे, वो एटम विल डिफ्यूज टू सेमीकंडक्टर एटम्स। समझ आ रहा है? देखो आज डॉप करना मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हम दोनों को साथ में रख के ऐसे हिला देंगे मतलब वो डॉप हो जाएगा। उसको मिक्स करने का है, 2 एटम को एक दूसरे से बॉन्ड करवाना है। तो एक बॉन्डिंग का तरीका है कि आप उसको हीट कर लो। दूसरा तरीका है बेटा बाय बॉम्बार्डिंग डोपेंट एटम ऑन सेमीकंडक्टर एटम। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ डोपेंट एटम को उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के बीच में जाके बैठ जाए। जैसे आपने देखा था ना लास्ट चैप्टर में, हम न्यूक्लियस को, किसी न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर डाल रहे थे, है ना। बस वैसा ही कुछ तरीका।
सो ये दो तरीके से बेटा हम किसी दो एटम्स को आपस में कंबाइन करवा सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। सो बच्चा लोग इसी के साथ आपका ये टॉपिक और लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। अगले लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि ये एन टाइप और पी टाइप नाम क्यों पड़ा और इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, एंड हम समझेंगे बेटा पी एन जंक्शन डायोड। देखो एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसी को मिला के बनाया गया पी एन जंक्शन। क्या कहानी है, क्या इसके यूजेस है, अब हम हमारे चैप्टर के मेन तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।